नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज डेली प्रैक्टिस सेट का ये चौथा वीडियो एपिसोड है। कुल 60 प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए लगाते हैं इन 7 प्रश्नों में आपको कितना मार्क आता है। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर हमें बताएंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीम उल्लाह और आगा खां को दिया जाता है। सन 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह और आगा खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में किया था। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि सलीम उल्लाह इनके महासचिव थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि पहले स्थान पे क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान आता है, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। तो दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका राजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। और गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री को एवं उन अन्य मंत्री परिषद को भी शपथ देते हैं। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान केवल व केवल महाभियोग है, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ऐसा तभी होगा जब राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण के अनुसार चलेगा, यानी संविधान के विरुद्ध नहीं चलेगा। संविधान के अतिक्रमण के अनुसार जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इनके लिए किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जबकि किसी भी सदन में बहुमत पारित होने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, यानी दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश शासित स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। और इन्हीं के लोदी वंश में थे एक सिकंदर लोदी, जिन्होंने फारसी भाषा में गुलरुखी मुखी से कविताएं लिखते थे। और आगे है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में सन 1526 ईस्वी में बाबर ने इन्हें पराजित किया और वो मुगल वंश की स्थापना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है अबरक, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया। तो साथियों, ये सवाल जो है दोहरी शासन नहीं होगा, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में दोहरे शासन की नीति किया था प्रारंभ। तो उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
राज व्यापारिक मामलों के लिए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों में के लिए था। इन्हीं को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जो कि उस समय गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मारवा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। मारवा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये मारवा गोवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा में स्थित बंदरगाह है। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी सन 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि वैशाली संघ में ही प्रथम बौद्ध महिला को अनुमति मिली थी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति नहीं थी, यानी गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति मिली थी। तो ये गौतम बुद्ध की वी माता प्रजापति गौतमी थी, जबकि गौतम बुद्ध की मूल माता जो थी महामाया देवी थी। ये महामाया देवी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और महेंद्र और संघमित्रा ये पुत्र पुत्रियां अशोक के थे, सम्राट अशोक के, जिन्होंने श्रीलंका के लिए जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और यशोधरा जो थे वो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, कि 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। चलते अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो साथियों, ये जो थे अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले व्यक्ति थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने आप को सिकंदर ये सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर मानते थे। चलते अगले प्रश्न में। प्रश्न है 15 नंबर, फाहियान किस देश के निवासी थे। तो साथियों, फाहियान चीन देश के निवासी थे, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो साथियों, हर्ष की आत्मकथा जो है हर्षचरित, उनकी रचना आप जानते हैं बाणभट्ट ने किया था। चलते अगले प्रश्न में। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। तो साथियों, लोकसभा के लिए जो सदस्य के लिए योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना, पागल या दिवालिया ना होना, और सरकारी लाभ पद पर ना होना। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता केवल व केवल 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष है, जो कि 30 वर्ष ये गलत है, यानी ऑप्शन होगा बी। चलते हैं अब आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो साथियों, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य में विधानमंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो साथियों, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में एवं जीवाश्म का पता लगाने में सहायक होता है कार्बन 14 सिस्टम यानी कि कार्बन 14 पद्धति। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 20 में, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, ये मौर्य वंश के शासक अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कुणाल हुआ था। ये जो थे बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अशोक जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ थे,
और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक हुआ थे और अशोक के उत्तराधिकारी जो थे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कुणाल हुए थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, दालों से हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों दालों में भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था, जबकि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है दूध से दही जमता है। तो साथियों दूध से दही जमता है बैक्टीरिया द्वारा, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही है जो दूध से दही बनने में मदद करता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। आगे चलते हैं, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो साथियों शिवाजी जो थे सर्वाधिक प्रभावित थे वो अपनी माता जीजाबाई से। ये शिवाजी की पहली पत्नी थी, जबकि ये शाहजी की पहली पत्नी थी, यानी शिवाजी की पहली माँ थी, जबकि शिवाजी की दूसरी माँ थी तुकाबाई मोहिते। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो साथियों वो मुगल बादशाह हुमायूं था जिन्होंने 2 बार शासन किया, क्योंकि आपको पता है सन 1540 ईस्वी में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिनमें हुमायूं को शेर शाह सूरी ने बुरी तरह से पराजित किया और तब से हुमायूं 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जातियों की तरह घूमता रहा, इधर उधर भटकता रहा और सन 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। चलते अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है प्रमुख लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये लौह अयस्क यहाँ से उत्पादन होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला। तो साथियों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव जो है वास्को डी गामा ने डाला था, यानी ऑप्शन नंबर ए। सन 1498 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, जो कि सर्वप्रथम काझीकट यानी कि कालीकट पहुंचा था। चलते हैं अगले प्रश्न में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये बात सही है। और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये भी बात सही है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी भी सही है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, न कि 8 वर्षों का। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि बी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। पुनः उसके बाद जो है गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए थे और ये प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे, जबकि हीरालाल जैकानिया ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। उसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, सती प्रथा को कब निषेध किया गया। तो साथियों सती प्रथा को सन
1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे खत्म किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो साथियों, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के प्रमुख साधन वो शिकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? तो राजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी वो थी यंग इंडिया, जबकि कॉमरेड और हमदर्द इनके संपादक थे अली जिन्ना, केसरी और मराठा, ये संपादक थे इनके बाल गंगाधर तिलक। जबकि अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। केसरी मराठी भाषा में था, जबकि मराठी अंग्रेजी भाषा में था। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। जबकि महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में एमजी रानाडे को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है, जो कि विश्व कवि गुरु के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। जबकि इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। राज्यसभा एक है। तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय यानी कि अस्थायी सदन है। इनका जो है केवल 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का स्थापना सन 1863 ईस्वी में हेनरी डुनान्ट के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों, रूसी क्रांति के जनक V.I. लेनिन थे। जबकि आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में स्टालिन को जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जबकि हिंद स्वराज एवं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। जबकि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलकियाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। जबकि प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, जो कि सारण जिला में स्थित है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों, जातक जो है पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है।
क्योंकि जातक में ही ये जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूसरे को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो दोस्तों सूफी संप्रदाय का जो है उद्भव वो इस्लाम धर्म से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो साथियों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि ये सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज के अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, यानी साम्राज्य के विस्तार में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? तो दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य को इनके गुरु चाणक्य ने मदद किया। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि शूद्रक मिश्र मृच्छकटिकम के लेखक थे और उपगुप्त जो है मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षा दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों तत्वों और यौगिकों के अणुओं को जो है उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है वो किया जाता है ये रडार का उपयोग जो किया जाता है जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्गदर्शन करने के लिए, यानी रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग का उपयोग जो है जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं उनके मार्ग के लिए किया जाता है, रास्ता दिखाने के लिए। चलते अगले प्रश्न में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो साथियों चुंबकीय कंपास को यदि हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो केवल उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। असंगत को ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको पता है रिकेट्स ये जो है बीमारी बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी बीमारी जो है मानव में विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी रोग जो है विटामिन B1 के कमी के कारण होता है, जबकि मधुमेह बीमारी जो है ये इंसुलिन के अल्प स्रवण से होता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि में गड़बड़ी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो साथियों आपको पता है कि जी का मान जो है ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो है पृथ्वी के तुलना में जो है चंद्रमा पर 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर 1/6 भाग ही होता है केवल। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जिनका वजन 60 kg है अगर वो चंद्रमा पर जाते हैं तो 60 का 1/6 यानी कि वहाँ पर जो है उनका वजन 10 kg हो जाएगा, यानी कि वो हल्का होगा और वो इन स्थिति में जो है चंद्रमा पर अधिक छलांग लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में।
आज का अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का यानी विकिरण का कम अवशोषण करता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ठंड महसूस होती है। जबकि सर्दियों में ऊनी कपड़ा का सलाह दिया जाता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो है ऊनी कपड़ा उष्मा का जो है अवशोषण ज़्यादा करता है, उत्सर्जन कम करता है, ताकि हमें गर्मी अंदर में बना रहे। चलते आज के अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों समय का मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा, मास, चंद्रमास, अधिवर्ष, वर्ष ये सब है। जबकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, हाई हील और नुकीले जूते हानिकारक हैं, ऐसा क्यों? तो साथियों आजकल लड़कियों जो है हाई हील और लड़के लोग अधिकतर नुकीले जूते पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा करने से पैर और शरीर के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण उन्हें पीठ में दर्द महसूस होता है और अनिद्रा जैसी समस्या बनी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का प्रश्न है अगला, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? तो साथियों यूएसएसआर यानी कि रूस द्वारा छोड़ा गया प्रथम भू उपग्रह कौन सा है? तो ये 1957 ईस्वी में छोड़ा गया प्रथम भू उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। उसके बाद रूस के ही यात्री थे मेजर यूरी गागरिन, जिन्होंने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गया था 1961 ईस्वी में, और उनका जो है उपग्रह था यानी वो सैटेलाइट जो गया था वो था वोस्टॉक फर्स्ट। जबकि सन 1963 ईस्वी में वोस्टॉक 6 के सहायता से रूस के ही वेलेंटिना त्रिस्कोवा प्रथम महिला थी दुनिया की जो अंतरिक्ष में गई थी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिनका सूत्र होता है NaCl, जिन्हें टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। इसरो ISRO से तात्पर्य है? तो दोस्तों इसरो से तात्पर्य है यानी इनका पूर्ण रूप जो है यानी फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जो है आपको पता है JL बेयर्ड यानी जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह सार्वत्रिक आदाता कहलाता है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सार्वत्रिक आदाता यानी कि सर्वग्राही कहलाता है? तो दोस्तों सर्वग्राही के नाम से AB को जाना जाता है, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, जबकि O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो दोस्तों AB पॉजिटिव सर्वग्राही और O नेगेटिव सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये ब्लड रिलेशन से जो है हम संबंधित एक वीडियो अलग से बनाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों बताना है आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप कितना मार्क आया वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।